प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं संख्याओं के साथ खेलना, जो कि हमारी कक्षा 6 के गणित का तीसरा अध्याय है। और इसमें हमने प्रश्नावली 3.6 के पहला सवाल कर लिया है 2 वीडियो में तोड़ करके, क्योंकि 5 सवाल हमने पहले वीडियो में किए हैं और बचे हुए 5 सवाल दूसरे वीडियो में किए हैं। अब हम करने वाले हैं इसके अगले 2 सवाल, जो कि हैं सवाल नंबर 2 और 3। तो आइए शुरू करते हैं सवाल नंबर 2 से। दूसरा सवाल है, निम्न का म स क्या है। और म स पर हम जानते हैं म स का पूरा मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। ध्यान है ना आपको। और इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा पूर्व में कर चुके हैं। अर्थात सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड ढूंढना है, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। और किन किन में ढूंढना है? हमें ढूंढना है 2 क्रमागत संख्याओं में, 2 क्रमागत सम संख्याओं में और 2 क्रमागत विषम संख्याओं में। तो बच्चों, इस तरह के सवाल आपसे अलग अलग बार पूछ भी चुका है और आगे भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्रमागत होता क्या है। नाम से पता चल रहा है, क्रम से आने वाली, क्रम आगत, क्रम से आने वाली, ठीक है। और अब क्रम से आने वाली संख्याएं कौन सी होती है? बिल्कुल जो हमारी गिनती होती है। अगर 1 है तो 1 के क्रम से अगला कौन आने वाला है? 2, और उसके क्रम में आगे 3। ऐसे अगर हम संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 19, तो 19 के क्रम में अगली आने वाली संख्या क्या है? 20, और उससे अगली आने वाली संख्या क्या है? 21। अर्थात हमें गिनती ही करनी है और इनमें हमें अच्छे से पता है कितने कितने का अंतर होता है। बिल्कुल 1-1 का अंतर होता है, 1-1 जुड़ता जाता है ना, बढ़ता जाता है। तो जब भी क्रमागत संख्याएं, तो आप समझ जाना हम गिनती की संख्याओं की बात कर रहे हैं। अब बात आती है क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं। तो क्रमागत सम संख्याओं में हम क्या करते हैं? सम संख्याओं का जिक्र करते हैं। और सम संख्या तो हमें पता है, जैसे अगर बात करते हैं 2, 4, 6, 8, सबसे पहली प्रथम क्रमागत संख्या तो यही थी ना। और इनमें अगर हम ध्यान से देखें तो 2 के बाद वैसे तो 3 आता है, लेकिन 3 तो सम संख्या नहीं है ना। तो 2 के बाद क्या आ रहा है? 4, 4 के बाद क्या आ रहा है? 6, और 6 के बाद क्या आ रहा है? 8। इनमें कितने कितने का अंतर होता है हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, 2-2 का। और इसी प्रकार से अगर हम विषम संख्या की बात करें और शुरुआत हम 1 से करें, जो कि हमारी सबसे पहली छोटी विषम संख्या है, तो 1 के बाद 3 और 3 के बाद 5 और 7, और इसी क्रम में ये आगे चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी अगर हम ध्यान से देखें तो कितने कितने का अंतर है? 2-2 का है, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है? चूंकि उसने संख्याएं हमें दी नहीं है, हम स्वविवेक से निर्णय लेंगे। हम कोई भी 2 संख्याओं पे ये लगाएंगे और हल करके निष्कर्ष निकालेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले 2 क्रमागत संख्याओं से। तो जैसे कि पूर्व में हमने बात की थी, हम कोई भी गिनती की 2 संख्याएं लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं संख्या 3 और 4, ठीक है। 3 और 4 का हम क्या लेने वाले हैं? 3 के क्या करने वाले हैं? हम मसा निकालना है ना। तो सबसे पहले 3 के क्या निकालेंगे? बिल्कुल हम 3 के निकालेंगे गुणनखंड। तो 1 गुणा 3। और 4 के गुणनखंड क्या होने वाले हैं? 1 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। और अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है इनका मस। और मस का मतलब महत्तम समअपवर्तक, अर्थात जो इन दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। अगर हम ध्यान से देखें तो केवल 1 ही इन दोनों में है, बाकी 3 ऊपर है तो नीचे नहीं है, और नीचे 2 है तो ऊपर नहीं है। तो सार्वगुणनखंड क्या निकल के क्या आया? 1। ध्यान दीजिए, ये दोनों संख्या हमने क्रम से आने वाली संख्या ली है। 3 और 4 क्रम से आती है ना। अगली संख्या ले लेते हैं हम 5 और 6, ठीक है ना। तो 5 और 6 में 5 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 1 गुणा 5। और इसी प्रकार से अगर हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो होने वाले 1 गुणा 2 गुणा 3, 6 के गुणनखंड, ठीक है ना। तो और अब हम लेने वाले इन दोनों का मस। और मस में हम जानते हैं केवल 1 ही हमें दोनों में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला? यहाँ से निष्कर्ष निकला 2 क्रमागत संख्याओं का मस हमेशा 1 ही होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, हो सकता है कभी वो सत्य असत्य में, सही गलत या रिक्त स्थान में पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए 2 क्रमागत संख्याओं में का मस हमेशा 1 रहता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले पे, जो कि है 2 क्रमागत सम संख्याएं। अब हमें लेनी है सम संख्याएं जो क्रम से आती है। जैसे मान लीजिए पहली सम संख्या मैंने 4 ले ली, तो अगली क्रम से आने वाली सम संख्या बिल्कुल 6 होगी। आप भूल करके भी 8 और 10 को मत ले लीजिएगा, क्योंकि बीच में 6 आ रहा है। अर्थात ठीक और ठीक अगला ढूंढना है तो 2-2 का अंतर होता है ना। तो यहाँ पर हाँ, हम इन दोनों की बात कर सकते हैं, क्योंकि 8 के बाद अगला क्या आने वाला है? 10। तो उस उदाहरण को भी ले लेंगे, ठीक है ना। तो
तो ये 4 और 6 के ढूंढ लेते हैं और साथ साथ 8 और 10 के, और फिर यहाँ से हम निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले 4 के गुणनखंड की बात करें तो 1 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है ना। जब हम इनको गुणा करेंगे तो मान कितना आने वाला है 4, और इसी क्रम में 6 की बात करें तो क्या होने वाला है 1 गुणा 2 गुणा 3, अर्थात जब हम इन तीनों को गुणा करेंगे तो मान कितना प्राप्त होने वाला है 6। और अब बात करते हैं इन दोनों के मस की, तो मस कितना आया निकल करके, ध्यान से देखें तो 1 है दोनों में, 2 भी है दोनों में, तो हम क्या लेने वाले 1 गुणा 2 अर्थात कितना निकल के आया 2। ठीक है, नेक्स्ट एक और उदाहरण ले लेते हैं 8 और 10 में। 8 और 10 की बात कर लेते हैं तो 8 का होने वाला है 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, क्योंकि इनको गुणा करेंगे तो 8 मिल जाएगा। इसी क्रम में 10 की बात करें तो 1 गुणा 2 गुणा 5 प्राप्त होगा। ठीक है, और इनका मस के लिए फिर वही हमें क्या करना है, हमें चुनना होगा, और चुनना होगा जो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, सार्व है, और ये देखा यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 1 और 2। तो 1 को जैसे 2 से गुणा किया तो मान कितना प्राप्त हुआ हमें 2। हम अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर पे दोनों क्रमागत सम संख्याओं में मस कितना निकल के आया 2। तो यहाँ से भी निष्कर्ष निकल के आ गया यही कि अगर 2 क्रमागत सम संख्याएं हैं तो उनका मस हमेशा 2 होगा, और ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में जो कि है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का, और विषम संख्याएं तो हम जानते हैं इनमें भी 2-2 का अंतर होता है क्रम से आने वाली में। ठीक है ना, क्रम से आने वाली की बात हो रही है, और हमने क्रम में अंतर पूर्व में देखा था और जानते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं पहली विषम संख्या 11 मान लूँ तो अगली क्या हो जाएगी, बिल्कुल 13 होने वाली है। और एक और उदाहरण अगर मैं लेना चाहूँ और शुरुआत में अगर मान लीजिए कर लेती हूँ 15 से, तो अगली क्या होने वाली है, बिल्कुल 17 होने वाली है। ठीक है ना, 2-2 का अंतर ही तो होने वाला है ना क्रम से आने वाली में। तो 11 के गुणनखंड की बात करें तो 11 के गुणनखंड होने वाले 1 गुणा 11। अगर हम ध्यान से देखें तो 11 और 13 दोनों के दोनों अभाज्य संख्याएं भी हैं, कोई बात नहीं, अभाज्य हैं तो भी हम गुणनखंड तो कर ही सकते हैं इनके, 1 गुणा 13। ठीक है, और इनका मस की बात करें तो यहाँ पर पे मस कितना निकल के आया 1, लेकिन यहाँ 15 अभाज्य संख्या नहीं है। चलो एक एग्जाम्पल हमारे पास अभाज्य संख्या का भी आ गया और एक बिना अभाज्य का भी आ गया। तो 15 के गुणनखंड की बात करें तो ये होने वाले हैं 1 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है ना, आ रही है ना बात समझ में, अभाज्य गुणनखंड करने तो हमने सीखे हैं। और 17 की बात करें तो ये होने वाला है 1 गुणा 17। और अब हम यहाँ पर पे सार्व गुणनखंड ढूंढने वाले हैं, अर्थात मस निकालने वाले हैं। और जब हमने मस निकाला तो ये भी 1 ही निकल करके प्राप्त हुआ। तो हमने देखा यहाँ पर पे 2 क्रमागत विषम संख्याओं का मस, हमने 2 अलग अलग उदाहरण लिए, हर बार कितना निकल के आ रहा है 1। तो बच्चों याद रखिएगा 2 क्रमागत संख्याएं जहाँ सम विषम का जिक्र नहीं है, 2 क्रमागत संख्याएं और साथ ही 2 क्रमागत विषम संख्याएं। देखिए ये तो 2 क्रमागत विषम संख्याएं, और इससे पहले हमने 2 क्रमागत संख्याओं की बात की, दोनों का मस कितना आ रहा है 1। और 2 क्रमागत सम संख्याओं की अगर बात करें तो उसका मस निकल के आया था 2, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर जो कि है सवाल नंबर 3। तीसरा सवाल कहता है अभाज्य गुणनखंडन द्वारा 2 सहअभाज्य संख्याएं 4 और 15 का मस इस प्रकार किया गया। तो ये संख्याएं 4 और 15 क्या है, 4 और 15 सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या याद है ना आपको, सहअभाज्य संख्याओं में सार्व गुणनखंड हमेशा कितना निकल के आता है 1, याद है ना आपको। तो यहाँ पर पे ये कह रहा है कि चूंकि उन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार्व गुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 और 15 का मस 0 है। मस 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बात की थी सहअभाज्य संख्याओं में सार्व गुणनखंड क्या होता है हमेशा 1। तो 0 की जगह तो क्या होना चाहिए था 1 होना चाहिए था। ये बात तो उसकी गलत है ना। आगे क्या कहते हैं, ख्याल एक बार, क्या यह उत्तर सही है, नहीं है। ठीक है, यदि नहीं है तो सही मस क्या है, तो सही मस हमारे पास क्या आने वाला है 1। और वैसे अगर हम बताना चाहें तो कैसे बता सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि 4 के जो गुणनखंड है इनको हम 1 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, और 15 की बात करें तो इसको हम 1 गुणा 3 गुणा 5 कह सकते हैं, क्योंकि हर संख्या का एक गुणनखंड 1 तो होता ही है, और वो सार्व हो गया, वो तो सार्व होना ही है ना। तो मस क्या निकल के आएगा ऐसी स्थिति में, तो मस निकल के आएगा 1। तो आप ये बात अच्छे से समझ लें
कि म से अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। इसके बारे में हम पूर्व में बहुत चर्चा कर चुके हैं। ज़ीरो तो कतई नहीं, ज़ीरो का मतलब तो ये हो गया कि यहाँ पर भी ज़ीरो है और यहाँ पर भी ज़ीरो है, जबकि हम ज़ीरो से किसी भी संख्या को गुणा करते तो मान क्या हो जाता है, ज़ीरो, और ज़ीरो तो नहीं है ना, 4 है। जबकि हम अगर 1 से गुणा करते हैं तो वो संख्या रहती है ना। तो हम समझ गए कि ज़ीरो तो कतई इनका सारा गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये दोनों सवाल नंबर 2 और 3 अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ नए वीडियो में, जुड़े रहिए। थैंक यू।